बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिटरेचर ऑनलाइन। आज हम थेरी कर रहे हैं, थेरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट फ्रॉम जॉन पियाजे। अच्छा, इसे जीन या जान नहीं कहना है, दिस इज़ जॉन पियाजे और टी भी साइलेंट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोनाउंसिएशन पे बात करें। ही वॉज अ स्विस, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट जिसने ये थेरी की थी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दी थी? कॉग्निशन का मतलब ही क्या है कि बच्चे का नॉलेज क्या है, वो कितना सीखता है, किस तरह से सीखता है। थेरी का मतलब होता है उस पूरे प्रोसेस को, डेवलपमेंट को देखना, ठीक है। अब जॉन पियाजे ने क्या कहा दैट चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस अंडरगोज चेंजेस एज दे ग्रो। हमें अगर इस थेरी का ना भी पता हो तो भी वी नो दैट दे अंडरगो चेंज, ठीक है। वो मेंटली फिजिकली दोनों तरह से ग्रो कर रहे होते हैं। एक पैदा हुआ बच्चा जो इन्फेंट होता है, उसकी जो लर्निंग का तरीका होता है और उसका जो नॉलेज होता है वो ऑब्वियसली 12 साल के बच्चे से डिफरेंट होता है, कम होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू एक्वायरिंग नॉलेज। सिर्फ ये नहीं कि नॉलेज एक्वायर किया है बच्चे ने, बल्कि चिल्ड्रन नीड टू बिल्ड टू और डेवलप अ मेंटल मॉडल ऑफ देयर सराउंडिंग वर्ल्ड। वो जो आप बच्चे को सिखा रहे हो ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सिर्फ वो नॉलेज एक्वायर करना ही कॉग्निशन नहीं होता, बल्कि बच्चा अपने इर्द गिर्द अपनी सराउंडिंग को देखकर किस तरह से सीख रहा है और उसका बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, उसका लर्निंग एटीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है। दिस ऑल्सो इन्वॉल्व्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। His work is regarded as the cornerstone in the field of developmental psychology. In this article, we examine अब ये जो चीज़ें हैं वो सारा कुछ वो बताया और he became interested। अब पियाजे को क्या लगा कि वो बच्चे जो हैं वो गलत आंसर्स क्यों देते हैं। जब भी कोई लॉजिकल किस्म का क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर उसी वक्त बच्चा गलत आंसर देता ही क्यों है। इस चीज़ ने उसको थोड़ा क्यूरियस किया दैट ही नीड्स टू रिसर्च एंड ऑब्जर्व कि वजह क्या है उसके पीछे। तो उसने क्या किया कि उसने बिलीव दैट दीज रॉन्ग आंसर्स रिवील सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। वो कहता है कि शायद यही एक वजह है जो एक बच्चे को एक बड़े से डिफ्रेंशिएट करती है, ठीक है। पियाजे प्रपोज्ड अ न्यू सेट ऑफ अजम्पशंस अबाउट द इंटेलिजेंस ऑफ चिल्ड्रन। वो बच्चों के बारे में बात करते हैं दैट दे थिंक डिफरेंटली एंड सी द वर्ल्ड डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स। जैसे बच्चे दुनिया को देखते हैं, एडल्ट्स उस तरह से नहीं देखते। देखिए, बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे सिर्फ आपको फील कर लेते हैं। जब कोई उन्हें प्यार से बुलाता है या फिर कोई गुस्से से देखता है तो दे फील दैट, ठीक है। लेकिन वो जो बड़ा बच्चा जो होता है वो रिएक्ट करता है, ठीक है। छोटा बच्चा उस तरह से रिएक्ट नहीं करता। तो ये जो दुनिया को देखने का तरीका है वो उनका एज के हिसाब से चेंज हो रहा है। चिल्ड्रन आर नॉट पैसिव लर्नर्स। पैसिव नहीं है कि सिर्फ सीख सीख के वहीं पे बैठे रहेंगे, बट बल्कि दे रिएक्ट, दे एक्टिवली बिल्ड अप देयर नॉलेज अबाउट द सराउंडिंग। वो इंटरेक्ट भी करते हैं, ठीक है। दे आर एक्टिव लर्नर्स, नॉट पैसिव लर्नर्स। फिर वो कहते हैं द मोस्ट इफेक्टिव वे टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस रीजनिंग इज टू थिंक फ्रॉम चिल्ड्रंस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप बच्चों की रीजनिंग को, बच्चों की समझने के तरीके को समझना चाहते हो तो फिर आपको बच्चा बनकर समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। Piaget used observations and clinical interviews of older children who were able to hold conversations and understand questions। ऐसे बच्चे जो जवाब दे सकते थे, जो सवाल कर सकते थे, सवाल का जवाब दे सकते थे, कन्वर्सेट कर सकते थे, डिस्कस कर सकते थे, डायलॉग कर सकते थे, उन बच्चों को उसने ऑब्जर्व किया और उनके इंटरव्यूज़ भी किए। क्लिनिकल इंटरव्यूज़ का मतलब है कि ही वॉज ऑब्जर्विंग देम टू लाइक रिकॉर्डिंग एवरी रिस्पॉन्स ऑफ देम, ठीक है। ही ऑल्सो मेड कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होती है जैसे मैं एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट दे देती हूँ, कभी मैं एक इन्वायरमेंट एक घर का देती हूँ लेकिन वो कंट्रोल्ड है कि उनको यही चीज़ ही प्रोवाइड की जाएगी और फिर देखना है कि वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। या फिर एक क्लासरूम इन्वायरमेंट है जिसमें एक स्पेसिफिक चीज़ें देकर मैंने देखना है, एक स्पेसिफिक माहौल देना है, पेंट किस कलर का होना चाहिए, या फिर वो पानी किस टाइम पे पियेंगे, खाना किस टाइम पे खाएंगे, किस किस्म के क्वेश्चन देंगे, ठीक है। इस तरह से क्लोज एंडेड जो ऑब्जर्वेशन हैं वो होंगी। With naturalistic observations of his own 3 children and developed diary descriptions with charts of children's development। और उसने अपने बच्चों की भी ऑब्जर्वेशन की। नेचुरलिस्टिक, अब यहाँ पे उसने कहा है नेचुरलिस्टिक का मतलब है अब जो घर में बच्चे वो उसके अपने बच्चे थे, ऑब्वियसली वो तो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में नहीं थे, वो तो एक बिल्कुल नेचुरल तरीके से ग्रो कर रहे थे। तो वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे थे उस सारी चीज़ को, ऑब्वियसली तभी वो कंपैरिजन करेगा कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशंस का और नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस का। और वो दोनों बच्चे जो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और जो नेचुरल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वो किस तरह से ग्रो कर रहे हैं और किस तरह से लर्न कर रहे हैं। तो इसके लिए वो कहता है कि दे आर बेसिकली 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। 4 में अब हमारे पास क्या होगी, सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि मतलब उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, एंड देन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज,
एंड देन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब ये हमारे पास कितनी स्टेजेस हो गई हैं? 4, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, इसको अब वो डिसाइड करता है एक्सप्लेन। जब वो एक्सप्लेन करता है तो वो कहता है कि सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है वो होती है कि इन्फेंट, जब एक बच्चा पैदा होता है और जब वो 2 साल तक का होता है, 2 साल की उम्र तक जो बच्चा जो कुछ सीखता है वर्ड थ्रू सेंसेस एंड एक्शंस, वो जो फील करता है आपके प्यार को, आपके गुस्से को, छोटा सा चलता हुआ टॉडलर जो होता है वो जिस तरह से रिएक्ट कर रहा होता है, दैट इज़ ऑल सेंसरी मोटर। क्योंकि वो भी बोलना चलना नहीं सीख रहा, बोलना नहीं उतना ज़्यादा सीख रहा, वो सिर्फ अभी ऑब्जर्वेशन से सीख रहा है। वो समझ रहा है कि किस तरह से माँ बाप रिएक्ट करते हैं, माँ कौन सी है, बाप कौन सा है, भाई बहन, ठीक है, ये रूम है, यहाँ पे मैं सोता हूँ, यहाँ पे उठता हूँ, ये मैं खाता हूँ, इस तरह की चीज़ें वो सीख रहा होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि उस 2 साल से 7 साल की उम्र तक के बच्चे की होती है। ही अंडरस्टैंड्स वर्ड्स थ्रू लैंग्वेज एंड मेंटल इमेजेस। अब यहाँ पे बच्चा जो है वो वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है, वो सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देता है, वो अपने जहन में एक इमेज क्रिएट करनी शुरू कर देता है हर चीज़ की। ठीक है, एक डिस्क्रिप्टिव उसके जहन में एक चीज़ आनी शुरू हो जाती है। देन देयर इज़ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 से 12 साल के बच्चे तक की होती है। अंडरस्टैंड वर्ड थ्रू लॉजिकल थिंकिंग एंड कैटेगरीज। अब जो 7 से 12 साल का बच्चा ना, ये थोड़ी सी अकल जो है ना वो लड़ानी शुरू कर देता है। अच्छा, उसने ऐसा कहा है तो ऐसा होगा, ये ऐसे हुआ है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, वो लॉजिकल रीजनिंग क्रिएट करना शुरू हो गया। वो आपको, अगर आप कोई चीज़ नहीं मान रहे हो बच्चे को लेके देने की, तो वो आपको मैनिपुलेट करना शुरू हो जाएगा कि मैं फिर वैसे कर दूंगा, मम्मा मैं खेल लूँगा, मम्मा मैं पढ़ लूँगा, आप मुझे बस अभी ये करने दें। ठीक है, दिस इज़ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, वो लॉजिकल हो रहा है। ठीक है, देन देयर इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 12 साल से ऊपर बच्चे जो हैं वो होते हैं, उनकी होती है। अंडरस्टैंड्स वर्ड थ्रू हाइपोथेटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक रीजनिंग। अब यहाँ पे ये जो बच्चे हैं ये हाइपोथेटिकल हो गए। अब ये अपनी एक हाइपोथेसिस निकालेंगे, अपना एक निकालेंगे लॉजिक कि ठीक है इस चीज़ की ये लॉजिक है। मतलब अब ये यहाँ पे उनका जो इतने साल का जो एक्सपीरियंस है ना, उस सारे की बेसिस पे जो उनका दिमाग ने कहा है कि ये लॉजिक बनती है इस चीज़ की, या ये एक इंसान अच्छा है, ये एक इंसान बुरा है, मेरे के एक्सपीरियंसेस से मुझे पता चला है। ठीक है, वो एक साइंटिफिक रीजनिंग ढूंढते हैं हर चीज़ की। ठीक है, उसका वो एविडेंस रखेंगे। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं तो सेंसरी मोटर में कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस विद मोटर रिस्पॉन्सेज, सेंसरी क्यूरियोसिटी अबाउट द वर्ड, लैंग्वेज यूज फॉर डिमांड्स एंड कैटलॉगिंग ऑब्जेक्ट परमानेंसेस डेवलप्ड। अब ये सारी चीज़ें 2 साल के बच्चे में आ जाती हैं। फिर सिंबॉलिक थिंकिंग, अब देखिए उसकी आगे वो चीज़ों को जो है वो इमेजेस को या फिर ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कि ये एप्पल है, ये लैपटॉप है, ये चीज़ें, ये फिंगर है, आप उसे बताना शुरू कर देते हो, आप उसे बताते हो दिस इज़ हैंड, हेड, ये ठीक है। ठीक है, यूज़ ऑफ प्रॉपर सिंटैक्स, अब वो क्या है, वो जुमले बनाने लग गया। ठीक है, वो ग्रामर का इस्तेमाल करने लग गया। उसे पता चल गया अगर वो उर्दू में बात कर रहा है, ये आता है या आती है, खाता हूँ, खाती है। ठीक है, हम वहाँ गए थे, हम वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। इंग्लिश में ही विल बी डूइंग दिस, ममा आई वांट टू डू दिस, आई नीड दिस। वो जो एक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वो उसे समझ आना शुरू हो गया और वो उसको यूज़ करने लग गया। और अब यहाँ पे जब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आती है, दिस कॉन्सेप्ट्स अटैच टू कॉन्क्रीट सिचुएशंस, टाइम स्पेस एंड क्वांटिटी आर अंडरस्टूड एंड कैन बी अप्लाइड बट नॉट एज इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे उसे ये चीज़ें भी समझ आ गई, टाइम की समझ आ गई, क्वांटिटी की समझ आ गई। मतलब अब वो थोड़ा सा रीज़न कर रहा है चीज़ों को, वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझने लग गया है इस एज में। यहाँ पे जब वो आता है तो वो थियोरेटिकल, हाइपोथेटिकल एंड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग है, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग, स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग बिकमिंग पॉसिबल। अब वो हर तरह की जो उसकी लॉजिकल थिंकिंग है ना, उसको वो फॉर्मल ऑपरेशनल में ले आएगा, वो रीज़न करेगा, वो आपसे पूछेगा, सवाल पूछेगा हर चीज़ के। ठीक है, फिर उसके बाद आता है चाइल्ड्स की डेवलपमेंटल नीड्स होती क्या हैं। सबसे पहली चीज़ है जो हम बच्चे की देखते हैं, वो हम कहते हैं कि हेल्थ उसकी हो। फिर हम उसको एजुकेशन देते हैं, हम उसको एक ऐसा माहौल देते हैं जहाँ पे वो सेफ़ और सिक्योर फील करता है। जब ऐसा होता है तो ऑब्वियसली वो बच्चा एक अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करता है। उसे पता चल जाता है सबसे पहली चीज़ कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ। फिर उसे पता चल जाएगा कि हाँ मैं मुस्लिम हूँ, या फिर मैं क्रिश्चियन हूँ, या फिर मैं जू हूँ या हिंदू हूँ। ठीक है, उसको अपनी आइडेंटिटी, जो अपनी नेशनल आइडेंटिटी है वो पता चल जाएगी, उसे अपनी कल्चरल आइडेंटिटी पता चलेगी। ठीक है, वो अपनी सिग्निफिकेंस को पहचानेगा। ठीक है, कि वो कहाँ पे मैटर करता है।
फैमिली एंड रिलेशनशिप, सोसाइटी में वो बच्चा कहाँ स्टैंड करता है वो उसे पता चलेगा, उसकी फैमिली उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, वो किसके साथ बिलोंग करता है वो उसे पता चलेगा, वो उसे समझना शुरू हो जाएगा सोसाइटी, टू बी अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। देन सोशल प्रेजेंटेशन, पार्ट ऑफ द सोसाइटी बनने के लिए ऑब्वियसली ही नीड्स टू बी अ प्रोडक्टिव पार्ट, राइट, तो वो चीज़ें उसे पता चलेंगी। देन सेल्फ केयर स्किल्स, कि वो अपनी सेल्फ केयर किस तरह से करेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो द स्ट्रेंथ है हमारे पास फ्रेश पर्सपेक्टिव टू डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। उसने एक नया पर्सपेक्टिव दिया था डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का कि ये स्टेजेस हैं बच्चे के लर्न करने की और ग्रो करने की। चेंज इन द वे पीपल व्यू, लोगों को ज़ाहिर है एक बिल्कुल पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया कि वो जैसे चीज़ों को देखते हैं। इनकरेज्ड मोर रिसर्च, लोगों में रिसर्च का एक चाह डाली कि आप रिसर्च करो। बेटर अंडरस्टैंडिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर किया। एंड इन्हांस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स को उसने मतलब इनकरेज किया। देन इश्यूज़, अब इसमें वीकनेसेस क्या हुई, फॉर्मल ऑपरेशंस जो थे वो उसमें इश्यूज़ हुए, ठीक है, कि आप लोग जो हैं वो जो आपकी 12 साल से ऊपर की जो स्टेज है उसको वो इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सका कि वो रीजनिंग किस तरह से करते हैं, क्या चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। नॉट टेक द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, बच्चों, क्योंकि उसने ज़्यादा कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशंस की थी और जो नेचुरलिस्टिक थी वो सिर्फ अपने बच्चों की थी, तो सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होता है बच्चों पे उसको वो सही तरह से जो इसका इम्पैक्ट है उसको डिस्कस नहीं कर सका। अ कंटिन्यूस प्रोसेस नॉट स्टेजेस, उसने एक जो कंटिन्यूस प्रोसेस जो है वो बताया, उसने स्टेजेस को उस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस, अब इन्वायरमेंट जिस तरह सोशल और कल्चरल था, इन्वायरमेंट को भी उसने उस तरह से नहीं इसमें इंक्लूड किया। और बच्चों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से कि वो किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, कि क्या उनका सोशल कल्चरल बैकग्राउंड है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑफ अ फ्यू चिल्ड्रन, ऑब्वियसली जब आप थ्योरी एक लिख रहे होते हो, आप एक हाइपोथेसिस बना रहे होते हो, तो बेहतर है कि आप लोग जो है वो एक मेगा ऑब्जर्वेशंस करो, इंटरव्यूज़ करो, जिसमें आप जितनी मेजॉरिटी को यूज़ कर सकते हो उतना करो। अगर आप एक लिमिटेड नंबर को दे के, लिमिटेड नंबर को ऑब्जर्व करके उनकी बेसिस पे आप कुछ थ्योरी बनाओगे तो इट्स नॉट दैट वैलिड। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये ऑब्जर्वेशंस जो थी वो कम बच्चों की थी, उसे ज़्यादा बच्चों को ऑब्जर्व करना चाहिए था, इंटरव्यूज़ करना चाहिए थे, ओनली दैन इट वुड बी लाइक मोर वैलिड एंड ऑथेंटिक। तो दीज वर फ्यू ऑफ द वीकनेसेस। हम वाइगॉट्स्की को भी फिर अब इसके बाद करेंगे ताकि पियाजे और वाइगॉट्स्की में डिफरेंस को समझ आ सके। आई होप आपको पियाजे की थ्योरी समझ आ गई है। दिस इज़ जॉन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। थैंक यू सो मच।